पाकिस्तान में होने वाली एससीओ की बैठक से पहले अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत का नाम लेकर के एक ऐसा ऐलान किया है जिसने कई देशों में हलचल पैदा कर दी है। 30 सालों में पहली बार तालिबान ने वह कहा है जिसे सुनकर भारत खुश हो जाएगा। अफगानिस्तान के तालिबान ने अपने देश के इस इलाके पर जो बयान दिया है वह आज आपको सुनना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान का यह इलाका चीन और पाकिस्तान दोनों से लगता है। इस इलाके को वन कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इसी इलाके पर वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। अफगानिस्तान के इस छोटे से इलाके की सीमा 4 देशों से लगती है। खान कॉरिडोर भारत के लिए एक कूटनीतिक खजाना है और अब तालिबान ने इसी वाखान कॉरिडोर को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल तालिबान ने पीओके का जिक्र करके अचानक दुनिया का ध्यान खान कॉरिडोर की तरफ खींच लिया है। तालिबान ने कहा है कि पीओके पाकिस्तान का नहीं है। अपने दावे को सही साबित करने के लिए तालिबान ने एक बड़ा खेल कर दिया है। तालिबान ने साफ साफ कहा है कि वह अपने देश की सीमाओं की समीक्षा करेगा। समीक्षा के बाद तालिबान ने कहा कि डुरंड लाइन, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी सीमा है, हम उसे मानते ही नहीं। तालिबान का मानना है कि डुरंड लाइन एक काल्पनिक बॉर्डर है। इसी काल्पनिक बॉर्डर की वजह से हमारे कई इलाके पाकिस्तान में चले गए हैं। यानी कि तालिबान ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़े बॉर्डर को मानने से ही मना कर दिया है। लेकिन असली खेल इसके बाद हुआ। तालिबान ने अफगानिस्तान की एक और सीमा की समीक्षा कर दी। तालिबान ने बखान बॉर्डर से लगने इस इलाके को जम्मू कश्मीर का हिस्सा मान रहा है। यही इलाका पीओके है। इस इलाके को आप गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से भी जानते हैं। तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि उसके खान बॉर्डर से लगता यह इलाका पाकिस्तान का कभी था ही नहीं। बहरहाल अब आपको बखान कॉरिडोर के बारे में हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पीओके भारत में शामिल हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। साथ ही पीओके पर 2 शब्द जरूर लिखें। और अगर आप इंटरनेशनल खबरों में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक काम की खबर सबसे पहले देखने को मिलती है। आपको बता दें, तालिबान अगर किसी को अपना सबसे सच्चा दोस्त मानता है तो वो है भारत, और उसका कोई पक्का दुश्मन है तो वो पाकिस्तान। आपको बता दें, इस समय तालिबान का पूरा समर्थन भारत की तरफ है। पीओके को लेकर तालिबान की तरफ से एक ऐसे स्टेटमेंट जारी करके साफ शब्दों में कहा गया है कि पीओके कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। पाकिस्तान ने धोखे से जबरन पीओके पर कब्जा जमाए बैठा है। एससीओ की मीटिंग से पहले ही पूरे पाकिस्तान में बड़ा खेल हो गया है और इस समय सारी चर्चाएं छोड़कर सिर्फ पाकिस्तान में पीओके पर चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें, जब से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर पीओके को भारत का हिस्सा बताया है और साफ शब्दों में कहा है कि हम पीओके बहुत ही जल्द वापस लेने वाले हैं, तब से पूरे पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की आवाम में हड़कंप मच गई है। आपको बता दें, पाकिस्तान की पूरी सेना इस समय हाई अलर्ट पर है और पीओके के बॉर्डर पर इमरजेंसी भी लागू कर दी है। आपको बता दें, एससीओ की मीटिंग से पहले ऐसा कोई कदम भारत नहीं उठाएगा जिससे एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत का सर नीचा हो। आपको बता दें, इसी हफ्ते 15 और 16 अक्टूबर को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के लिए पाकिस्तान दौरे पर रहेंगे और इसी बीच पाकिस्तान के लाहौर में एससीओ की बैठक होनी है और उसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। और जब से पाकिस्तान, आपको बता दें, भारत के विदेश मंत्री ने ये ऐलान किया है कि हम पाकिस्तान जाएंगे, तब से पूरे पाकिस्तानियों के पसीने छूटने लगे हैं और उन्हें बेइज्जती का डर अभी से सताने लगा है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कभी सोचा ही नहीं था कि भारत का कोई भी मंत्री पाकिस्तान आएगा, क्योंकि ये 9 साल में भारत का कोई भी मंत्री, विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री पाकिस्तान अभी तक नहीं गया है।
और पाकिस्तान को भी यही उम्मीद थी कि इस बार एससीओ की बैठक में भारत का कोई मंत्री हिस्सा ही नहीं लेगा और हम अपनी चालबाजी से एससीओ की मीटिंग में पीओके पर चर्चा उठाकर सारा फैसला अपने पक्ष में रख लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की ये चालबाजी धरी की धरी रह गई और उधर एससीओ की बैठक से पहले तालिबान ने भी पाकिस्तान को लपेटे में ले लिया है और पाकिस्तान इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। इधर पीओके पर भारत घेर रखा है तो उधर चीन ने पाकिस्तान के पीछे से अपना पूरा का पूरा सपोर्ट हटा लिया है और यहाँ तक कि चीन ने पाकिस्तान को हिदायत तक दे दी थी कि वह पीओके वाले हिस्से पर शांतिपूर्ण तरीके से समझौता करके पीओके भारत को वापस कर दे। अब हम इसमें कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। और उधर तालिबान ने वाखान कॉरिडोर को लेकर एक जंग छेड़ दी है। आपको बता दें, वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान का वह हिस्सा है जिसके उत्तर में ताजिकिस्तान और वाखान कॉरिडोर के पूर्व में 95 किलोमीटर लंबा चीनी बॉर्डर लगता है। वाखान कॉरिडोर के दक्षिण में पाकिस्तान और पीओके की सीमा लगती है। इसमें एक हिस्सा खैबर पख्तनख है और दूसरा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान। तालिबान ने अब यहाँ तक कह दिया है कि गिलगित बाल्टिस्तान वाले इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता। वैसे तालिबान ने कहा है भारत वह हमेशा से कहता आया है, लेकिन इस हिस्से पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। लेकिन 30 सालों में पहली बार तालिबान ने ऐसा ऐलान किया है कि यह हिस्सा अब पाकिस्तान का नहीं है। आपको बता दें, वाखान बॉर्डर से लगता यह इलाका रणनीति के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत अगर गिलगिस्तान में जाकर बैठ गया तो वाखान कॉरिडोर के रास्ते वह सेंट्रल एशिया के सभी देशों से जुड़ पाएगा। भारत चीन की सीमा पर नाकाबंदी कर देगा। और दोस्तों, यही कारण था कि चीन हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता था पीओके को लेकर के। चाइना कभी नहीं चाहता था कि भारत आगे बढ़े और वो भारत को कभी आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता था। जब भी यूएन या किसी बैठक में पीओके पर चर्चा होती थी तो पाकिस्तान हमेशा से, आपको बता दें, भारत के विरोध में खड़ा होता था और चाइना उसका सपोर्ट करता था क्योंकि उसे इसके परिणाम मालूम थे। और यही कारण था कि चीन हमेशा से पाकिस्तान की तरफ था। लेकिन अब चीन भी चुप्पी साध कर बैठ गया है और पाकिस्तान का सपोर्ट करना एकदम से बंद कर दिया है। और अब यहाँ तक कि चीन ने पाकिस्तान को यूएन मीटिंग की बैठक से पहले ही पाकिस्तान से ये भी कह दिया था कि पीओके पर से कब्जा हटा लेना चाहिए। पीओके पर जितना शांतिपूर्ण तरीके से समझौता हो जाए उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब देखना यह है दोस्तों कि एससीओ में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी कूटनीति चाल से पीओके पर क्या फैसला लेते हैं ये तो 15 अक्टूबर को ही मालूम चलेगा। लेकिन जिस तरह से तालिबान ने पीओके को लेकर के भारत का समर्थन किया है उससे साफ जाहिर होता है कि तालिबान कितना बड़ा पाकिस्तान का विरोधी है और भारत का कितना बड़ा समर्थन है। दोस्तों, पीओके से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि पीओके भारत में शामिल हो तो कमेंट में पीओके पर 2 लाइन जरूर लिखें। और एससीओ की बैठक में जो भी फैसला आएगा सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।